दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जाटों के साथ बैठक की गई, जिसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा ने कहा कि वह जाट नहीं थे बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि पगड़ी पहनने से कोई जाट नहीं बन जाता। इसी पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने अशोक बलहारा से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जाटों के साथ बैठक की गई। उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा जी। सर, ये बताएं किस तरीके से देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में जो है बैठक की जाती है, जाटों के साथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है, किस तरीके से देखिए, वो राजनीतिक लोग हैं और आज तो वो संवैधानिक पद पे भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और उनको ये बहस सता रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव की जाट समाज नाराज है, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों की मीटिंग बुलाई। कया प्रचार ये करवाया गया कि जाट समाज की मीटिंग है, ताकि लोगों में ये भ्रम फैल जाए कि जाट समाज नाराज नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि इस तरह की मीटिंग का आयोजन पिछले लोकसभा चुनाव से भी पहले ही उनके द्वारा किया गया था, और उसमें हमारे लिए तो बिल्कुल पर्टिकुलर वायदा किया गया था कि जाटों को केंद्र में आरक्षण ओबीसी का, और हरियाणा में जो जाट आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज वापस होंगे। परंतु दुर्भाग्य हमारा आज ये है कि दोनों में से कोई काम नहीं। नाम मात्र पे एक यशपाल मलिक का मुकदमा देशद्रोह का खत्म हुआ है, बाकी हजारों मुकदमे आज भी चल रहे हैं। तो इस तरह आज जाट समाज इस बहकावे में नहीं आएगा। और मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि हमने सभी हरियाणा की खाप लीडरों से विचार विमर्श किया, अलग अलग संगठनों से विचार विमर्श किया, अपनी बैठकों का दौर चला करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के भाई बहनों से जाट समाज की अपील करते हैं कि अपनी एक एक वोट बीजेपी को हराने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जाट समाज का केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल ना हो। ये बताएं सर कि जाट आरक्षण के दौरान कितने जाटों पर जो है मुकदमे दर्ज हुए और अभी तक उसका क्या स्टेटस है? कितने मुकदमे जो है वो अनट्रेस हैं? क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वापस हुए हैं मुकदमे, नहीं हुए, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दें। हमारे 2000 से भी ज्यादा 2105 मुकदमे दर्ज हुए थे, 1100 अनट्रेस गए थे जो आज भी चल रहे हैं। परंतु जो मुकदमे सरकार ने वादा किया था कि हम खत्म कर देंगे, वो आज तक नहीं। केवल एक ही मुकदमा आज सब लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, या ऑन मेरिट पर कोई अपने अगर झूठा मुकदमा था बरी हो गए, वो नाम मात्र के लोग बरी है, वरना हजारों आदमी आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे। ये बताएं कि जिस तरीके से अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन के बाद से लगातार एक बड़ा चेहरा जो उभर कर सामने आए थे, गुरनाम सिंह चड़ोनी हरियाणा की बात करें, उसके बाद राज्यपाल जो पंजाब से, अब ये दो नेता जो हैं, किसान नेता, वो अब पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनको संयुक्त मोर्चा ने अलग कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं? आपकी अपनी क्या राय है जाटों को लेकर? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी इनको ये कह के अलग ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद मीटिंग होगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है। अलग अलग यहाँ 22-23 जत्थेबंदियां पंजाब में वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही, जबकि जत्थेबंदियां यहाँ 32 हैं। तो हम तो इस बात को ले रहे हैं कि किसान यदि संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो किसान के लिए कानून बना चाहेगा। और हम जो अब हमारे से जो कमियां रह रही है, हम सभी के और भी आगे काम करेंगे। मैं सब किसान इकट्ठे होकर चुनाव लड़े, हमारी तो ये मंशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा और उनके साथी, जिन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बैठक जो है वो जाटों के साथ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई, वो जाट नहीं थे बल्कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता था। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 1 फरवरी से वो भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूपी मिशन, जिसके तहत वो भाजपा को हराने का कार्य करेंगे, ये शुरू किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।